गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित तुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़िया कि अब ना छूटने किया, कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। देखो, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, वो भगवान से सिर्फ उनकी कृपा दृष्टि, उनका दर्शन ही मांगते हैं। सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करते। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान उसके सेवक बनकर पीछे पीछे घूमते हैं कि किस तरीके से मैं अपने भक्त की सेवा करूं। एक पति और पत्नी थे। पति का नाम श्री राका जी था
और पत्नी का नाम बांका जी था। कहते हैं ये दोनों ही भगवान के परम भक्त थे। इनका भजन बड़े अच्छे ढंग से चलता था, क्योंकि दोनों ही प्रभु प्रेमी थे। अगर बुद्धि अलग अलग होती तो काम खराब हो जाता, लेकिन दोनों ही प्रभु से प्रेम करते थे, एक जैसा भाव था। जैसे एक भक्त को तुकाराम, एक भक्त थे तुकाराम, उनकी जो पत्नी थी बड़ी दुष्टा थी, अपने पति को चैन से जीने भी नहीं देती थी। लेकिन तुकाराम जी कुछ ना कहते, सोचते चलो अच्छा हुआ जो प्रभु आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। अगर मुझसे प्यार करने वाली होती तो फिर मैं शायद आपसे प्यार न कर पाता और उसकी आसक्ति में फंसा रहता और तुमसे दूर हो जाता। देखो भैया, बहुत कम परिवार होते हैं जहाँ सभी भगवत भक्त होते हैं। नहीं तो हर घर में कोई एक न एक ऐसा होता है जो ठोकर लगाने वाला होता है, दुख देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है। लेकिन भैया, इनसे घबराना मत। जब तक कोई धक्का लगाने वाला नहीं होगा, ठोकर लगाने वाला नहीं होगा, तो आप आगे कैसे पहुंचोगे? जब संसार से चोट लगेगी तभी तो परमात्मा का प्यार अच्छा लगेगा। अगर सभी प्यार करने वाले मिलेंगे, कोई भी ठोकर लगाने वाला ना मिला, तो तुम तो यहीं के यहीं रह जाओगे। क्योंकि ये रिश्ते स्वार्थ के हैं। अगर इनके चक्कर में पड़ जाओगे तो भगवान छूट जाएंगे और यही जन्म तुम्हारे कई जन्मों का कारण बन जाएगा। संसारी से प्रीतड़ी सरनय को काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यानी संसार के लोगों से प्रीत करने से कोई शुभ काम नहीं होता, बल्कि दुविधा में पड़कर खाली हाथ ही रह जाओगे। ऐसे लोगों को ना तो सांसारिक सुख प्राप्त होता है और ना ही भगवान मिलते हैं। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमार्थ की नाही, कहे कबीर परमारथी, विरला कोई कलिमाही। इस माया रूपी संसार में सबकी प्रीति प्रेम सिर्फ धन से है, तुमसे नहीं, और ना ही परोपकार से किसी का कोई संबंध है। अगर कोई कुछ अच्छा काम करता भी है तो वो यही चाहता है कि बदले में मुझे भी कुछ मिले। कोई विरला ही होगा जो सबका भला चाहता है। इसलिए ऐसे लोगों से क्या प्रीत करनी। तो भैया, तुकाराम जी की पत्नी भी बड़ी दुष्ट थी।
एक दिन उसने तुकाराम जी से कहा, जाओ खेतों से गन्ने ले आओ। अब तुकाराम जी खेतों से गन्ने लाए। जब वो रास्ते में आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे उनको मिले और कहने लगे, बाबा हमें गन्ना दे दो। उन्होंने सारे गन्ने बच्चों को बांट दिए और एक गन्ना लेकर घर पहुंचे। पत्नी बोली, कहाँ हैं गन्ने? बोले, ये एक गन्ना ही ले लो। तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ना लिया और जोर से उनके सिर पर मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने इस पर भी उसका धन्यवाद ही दिया कि देवी तूने बहुत अच्छा किया, मुझको परिश्रम ना करना पड़ा। अब एक तू खा और एक मैं खाऊं। तो ये है संत। इसी तरह एक बार जब तुकाराम जी ने बहुत भक्ति की तो कहते हैं अंत में उन्हें लेने विमान आया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देख, मैंने जीवन में तुझे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तेरा भी कल्याण हो जाए। देख, मुझे लेने विमान आया है, चल तू भी मेरे साथ चल। तब जानते हो तुकाराम जी की पत्नी ने क्या कहा कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझे इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कहते हैं कि वो स्वर्ग नहीं गई, क्योंकि भैया संसार को छोड़ना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। कोई ना कोई मोह ममता लगी ही रहती है। अब मान लो आपके यहाँ ही विमान आ जाए तो कौन कौन जाएगा? भैया कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी कोई तैयारी नहीं है जाने की। भैया ये सारी तैयारियां यहीं की हैं, यहीं रह जानी है, तो वहां की भी कोई तैयारी कर लो। मनवा तू क्यों बावरा, तेरी सुध क्यों खोए, मौत आप सिर पर खड़ी, ढलते बेर न होए। हे मन, तू क्यों बावरा हो गया है? तेरी बुद्धि कहाँ गई है? तुझे होश नहीं है? मौत सिर पर खड़ी है, तेरा शरीर नष्ट होने में जरा देर नहीं है, और अब भी होश में आ जा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, सोई तो है शहंशाह। कहते हैं जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं होती, वही असली शहंशाह है और वही असली भक्त भी है। कुछ मांगने वाला कभी प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम में मांगना नहीं, बल्कि अपने आप को भी अर्पण कर देना होता है। प्रहलाद जी कहते हैं, जो सेवक अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है, वो सेवक कैसे हो सकता है? वो तो लेन देन वाला बनिया होता है। तो भैया हम राका और बांका की कथा सुना रहे थे। ये दोनों पति पत्नी भगवान के बहुत प्रेमी थे, पर समाज की दृष्टि में ये बहुत गरीब थे। अब जो गरीब और दरिद्र होता है
उसे तो धन की इच्छा बनी ही रहती है, पर इनके मन में जरा भी धन की अभिलाषा नहीं थी। देखो, प्रेम का रास्ता बड़ा ही कांटों भरा होता है। भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। हमको तो तेरा नाम लेने से है वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। तेरे दीवाने को सारा जग धूल जैसा है, तेरे दीवाने को सारा जग धूल जैसा है। हर कांटा तेरे बाग का भी फूल जैसा है, हर कांटा तेरे बाग का भी फूल जैसा है कांटों से भी प्यार फूलों से क्या वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। जो नैन तुमको देख ले वो तेरे हो गए, जिसने तुमसे प्यार किया तुम उसके हो गए। तुम छोड़ ना जाना तुम्हें भक्तों का वास्ता, तुम छोड़ ना जाना तुम्हें भक्तों का वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। गंगा पहुंची सागर तट पर चट्टानों को चूम कर, गंगा पहुंची सागर तट पर चट्टानों को चूम कर। हमने भी तो अलख जगाई अंधेरों में झूम कर, तुमसे छुड़ाने वाली दुनिया से क्या वास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता, भगवान तेरा प्यार है कांटों का रास्ता। अब राका और बांका दोनों केवल एक दिन के लिए ही श्रम करते, कल के लिए कुछ जमा करके नहीं रखते थे। रोजाना मेहनत करते और शाम होने तक भोजन प्रसाद पहले प्रभु को भोग लगाते, फिर खुद पाते। रोजाना कुआं खोदना, रोजाना पानी पीना। अब एक दिन भगवान के भक्त नामदेव जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु ये दोनों आपका कितना भजन करते हैं, तो आप इन्हें कुछ देते क्यों नहीं? तब भगवान ने कहा, नामदेव जी मैं क्या करूं, मैं तो सारा दिन इनके पीछे डोलता फिरता हूं, पर ये कुछ लेते ही नहीं, मैं तो हार गया।
देखो कितनी बड़ी बात है कि भगवान खुद पीछे पीछे रहते हैं कि भाई कुछ ले लो, कुछ ले लो। तब नामदेव जी ने कहा, प्रभु मैं इस बात को नहीं मानता कि वो इतने निर्धन होने पर भी आपसे कुछ ना ले, और फिर देने वाला कोई संसारी नहीं स्वयं भगवान है, तब वो क्यों नहीं लेते? प्रभु ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। तब भगवान ने कहा, चलो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष में दिखा दूं। रांका और बांका का त्याग। भगवान ने रास्ते में क्या किया, मोहरों की थैली गिरा दी। अब रांका और बांका दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे जहां वो थैली थी। भगवान और नामदेव भी चुपचाप देख रहे थे। अब जैसे ही थोड़ी आगे पहुंचे तो रांका जी ने रास्ते में पड़ी मोहरों की थैली देखी, तो सोचा कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया तो कहीं उसके मन में लालच आ गया तो क्या होगा। उन्होंने क्या किया, जल्दी से उस पर मिट्टी डाल दी। अब पीछे पीछे पत्नी आ रही थी। पूछा, स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? अब दोनों का एक दूसरे के साथ इतना प्रेम था, इतना विश्वास था कि वो कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते थे। पत्नी ने कहा कि मैंने रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली देखी थी। मैंने सोचा कहीं इसको देखकर तुम्हारा मन न बदल जाए, इसलिए मैंने मिट्टी से उसको ढक दिया। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी इसका मतलब आपके मन में अभी धन का महत्व बना हुआ है, नहीं तो आप मिट्टी पर मिट्टी कभी ना डालते। अर्थात हमारे लिए तो ये धन मिट्टी है, तुमको अभी भी ये स्वर्ण दिखाई देता है। रांका जी ने कहा कि सभी लोग मुझे रांका कहते हैं, अर्थात रंक कहते हैं, और तुमको बांका कहते हैं। तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, ये बात आज मैंने देख ली है। अब इन दोनों की बातें भगवान और नामदेव दोनों सुन रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने नामदेव जी से कहा, देखो इनके मन में जरा भी धन की आसक्ति नहीं। कहते हैं उस दिन पति पत्नी दोनों ने उपवास किया, कुछ नहीं खाया, क्योंकि उनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि हमें भगवान का दर्शन ना होकर उनकी माया का दर्शन हुआ, इसलिए उन्होंने उपवास रखा। और कहते हैं उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान भी कहने लगे कि हम तो गए थे उनकी सेवा करने। तब भगवान ने कहा नामदेव जी से, चलो ऐसा करते हैं, आज इनके लिए लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं। तब स्वयं नामदेव जी और भगवान ने लकड़ियां इकट्ठी की। सोचा चलो आज इनका काम हम कर दें, ये तो भजन कर रहे हैं, तो अब हमें ही कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर भगवान ने लकड़ियों का बंडल बनाकर इकट्ठा करके रख दिया और रास्ते में हर जगह रख दिया, हर तरफ रख दिया। अब जब रांका और बांका आए तो रांका ने बांका से कहा, लगता है आज कोई हमसे भी ज्यादा गरीब आया है, जो पहले से ही लकड़ियां बांधकर सब जगह रख गया है। अतः ये सारी उसी की लकड़ियां हैं। बेचारा जितनी ले जा सकता होगा ले गया।
बाकी बाद में ले जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने लकड़ियों को छुआ तक नहीं। अब भगवान ने नामदेव जी से कहा कि देख लिया, हमारा परिश्रम बेकार गया। उल्टा इन्होंने हमें गरीब और दरिद्र बताया। अब भगवान से रहा नहीं गया। रांका और बांका को उसी समय दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। जानते हो इस पर रांका और बांका ने क्या कहा? जय जय प्रभु, लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह से आप हमारे साथ साथ घूम रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं और कितनी प्यार भरी दृष्टि से आप हमारी ओर देख रहे हैं, प्रभु वरदान देने के बाद क्या वही प्यार भरी नजर से हमें देखोगे? प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं। लेन देन का व्यापार करने वालों की ओर तो मैं इस दृष्टि से कभी देखता ही नहीं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए होता है वो मैं उन्हें दे देता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। मेरा फिर वहाँ क्या काम? तो भैया, प्रेम की स्थिति बड़ी ऊंची है। ये जितने भक्तों की कथा आप सुन रहे हैं, ये सब उस स्थिति तक पहुँचे हुए हैं, तभी इन्हें परमात्मा का प्यार मिला। देखो, हम कहें कि ये राधा रानी है, ये बिहारी जी हैं, ये मेरे हैं, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सभी कहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम कहीं भीड़ में खड़े हो और राधा रानी कहे, बिहारी जी कहे कि देखो देखो वो जो भक्त खड़ा है ना, वो मेरो है, तो भैया तब बड़ी बात है। प्रेम में हमें उस तक नहीं पहुंचना, बल्कि उसे अपने दरवाजे पर ले आना है। प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साटे हाट, पूछत विलम ना कीजिए, तन छिन दीजिए काट। फल कारण जो प्रेम करे, करे न मन से काम। कहे कबीर वो प्रेमी नहीं, जावे जो गुनादाम। जो फल की इच्छा से भगवान से प्रेम करता है, जिसमें स्वार्थ होता है, वो सच्चा प्रेमी नहीं होता। प्रेमी तो वो है जो बस प्रेम में अपने प्रियतम की ही खुशी चाहता हो। ना गर्ज किसी से, ना वास्ता हमें किसी काम से, हमें तो वास्ता है तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। एक बार कबीरदास जी के पास कोई व्यक्ति गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, अरे तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, मैंने तुम्हारे जैसा प्रेमी कोई नहीं देखा। तब कबीरदास जी ने कहा, अरे कबीरा कबीरा क्या कहे, अरे जा यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अरे तू मुझे बड़ा भगत प्रेमी समझ रहा है? अरे तुझे अगर प्रेम का दर्शन करना है तो जा वृंदावन, वहाँ तुझे ऐसा गोपियों का प्रेम मिलेगा जिसमें मेरे जैसे कितने कबीर बह जाएंगे, कितने कबीर बह जाएंगे। गोपियाँ हमेशा यही चाहती थी कि जिसमें हमारे
कृष्ण खुश रहें, बस हमें वही करना है। यहाँ तक कि जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे सबको छोड़कर, तो अगर वो चाहती तो कृष्ण को किसी भी तरीके से रोक सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो यही चाहती थी कि अगर हमारे प्रियतम की हमें छोड़कर जाने में ही खुशी है तो ठीक है, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। वो चाहती तो वृंदावन से मथुरा का रास्ता केवल आधे घंटे का है, मिलने जा सकती थी, पर नहीं गई, क्योंकि यही उनके कृष्ण की खुशी थी। तो ऐसी गोपियों को ही भगवान ने कहा था कि हे गोपियों, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का ऋणिया हूँ। मैं अगर कई जन्म भी ले लूं तो तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। प्रेम बड़ी ऊंची स्थिति है भैया। प्रेम सामने वाले को ऋणी बना देता है। पहले तो गोपियां कृष्ण का केवल बाहर से दर्शन करती थी, लेकिन उनके मथुरा जाने के बाद कृष्ण उन्हें हर जगह दिखाई देने लगा। भगवान ने अंत में उन्हें अपने आप में ही मिला लिया, कभी ना बिछुड़ने के लिए। इसी तरह से एक सिद्ध फकीर थे। एक बार वो अपनी बेटी के घर गए। उससे बोले, बेटी, मैं दिन भर का भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बेटी ने कहा, बाबा, घर में कुछ खाने को नहीं है, 3 दिन से हम भी भूखे हैं, फिर मैं आपको कहाँ से खिलाऊं? तब फकीर ने पूछा, ये हांडी में क्या चढ़ा रखा है? बोली, पानी चढ़ा रखा है, ये बच्चों को बहलाने के लिए ऐसा किया। जब बच्चे आएंगे तो करछी से हिलाकर कह दूंगी कि अभी खेल आओ, बस खिचड़ी बनकर तैयार होने वाली है। ऐसा सुनकर फकीर की आंखों से आंसू आ गए कि मेरे बच्चे इतना दुख पा रहे हैं। अब वो थे सिद्ध फकीर। उसको दुखी देखकर खुदा का भेजा एक फरिश्ता आया। बोला, खुदा ने भेजा है और खुदा ने कहा है कि फकीर जो कुछ मांगना चाहे उसे वरदान दे आओ। फकीर को खुद के लिए तो कुछ नहीं चाहिए था। बेटी से कहा, कुछ मांग लो। तब बेटी ने हंसकर फरिश्ते से कहा, पहले अपने साहिब से पूछ कर आओ कि जैसी कृपा की दृष्टि मुझ पर अब है, वैसी ही कृपा की दृष्टि मेरे वरदान मांगने के बाद भी रखोगे तो मैं वरदान मांगू। फरिश्ते ने साहिब से जाकर पूछा तो साहिब ने कहा, खुदा ने कहा, या तो कृपा की दृष्टि ही मांग लो या वरदान, दोनों में से एक ही मिल सकता है। फरिश्ते ने जाकर बेटी से कहा। बेटी ने कहा कि जाओ, अपने साहिब से जाकर कहो कि जिसके कारण हमें साहिब की कृपा दृष्टि से वंचित होना पड़े, ऐसा वरदान हमें त्रिकाल में भी नहीं चाहिए। हमें त्रिकाल में भी नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। बस उनसे कहो कि हम उसके हैं, हमें उनका प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, 2 गए तेरे मिलने से पहले,
प्यारे कब होगा मिलन, हो प्यारे कब होगा मिलन। तो भैया प्रभु की कृपा दृष्टि के आगे दुनिया की सारी वस्तुएं तुच्छ लगती हैं। बस उनसे यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी ओर कब प्यार से निहारोगे। कहते हैं रांका और बांका ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, केवल उनसे प्यार किया। कहते हैं वो दोनों 101 साल जिए और उनको अंत में खुद भगवान लेने आए। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि भगवान उनको ढूंढते हुए खुद ही उन तक पहुंच जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दी
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों